दूरी है। तो उसने कहा है जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जो हमारा अचर बल है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और इस कथन के लिए हमने समीकरण, एक रैखिक समीकरण बना लिए दो चर वाले। तो हमने दो चर मान लिए। हमने माना कि किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x है, और उस दूरी को तय करने में किया गया कार्य कितना हो गया, y। प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है क्योंकि पिंड द्वारा तय दूरी, इसमें कहा गया है किसी अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कहेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको छोड़ के हम लिखेंगे सिंस पिंड द्वारा किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती है किसके, पिंड द्वारा तय की गई दूरी की। पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब किया गया कार्य को हमने किससे निरूपित कर देखा है, यहाँ पर क्या माना है, पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है, y। तो y प्रोपोर्शनल है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह x की। अब ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगी कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म यानी एक चर राशि लिखी जाती है जो कि होती है, हमने मान ली k है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार जो k है यह अचर बल होता है। यहाँ पर हमने एक जो लेना है वो लेना है अचर बल। और प्रश्न में आपसे कहा गया इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। एक तो आपने समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया और प्रश्नानुसार जब ये आपका बल क्या है 5 मात्रक है यानी k का मान 5 मात्रक है तो y बराबर कितना हो गया 5x दूसरा हो गया। यानी जो आपका रैखिक रूप आया, रैखिक समीकरण क्या आया आपका, रैखिक समीकरण क्या आई, y बराबर kx या इसी को हम कहेंगे y बराबर 5x। अब क्योंकि हमने इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो हम क्या करते हैं समीकरण, क्योंकि पहले वाले में तो रख के कोई फायदा नहीं है, हमारे पास अचर राशि इसी में है, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण 2 में x बराबर y का मान तो 0 रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गुणनफल के रूप में, तो हम x का मान 1 रखते हैं। 1 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर इसमें हमने जो मान निकाले थे उसकी सहायता से सारणी बनाई, x और y के मान, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 रखा तो y का मान 5 आया। अब इसके लिए हमने ग्राफ खींचना है। ग्राफ में आप ये मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ग्राफ पेपर में खींचना है, ग्राफ खींचना आपको सिखाया। पहला है 0 पर 0, तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया 0 पर 0। दूसरा पॉइंट आपका है x एक्सिस में 1 जाना है, y एक्सिस में 5, तो x एक्सिस में 1 गए, y एक्सिस में 5, ठीक इसके ऊपर ये हो गया 1,5। इसको हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे स्केल नहीं है तो आप लोग स्केल की सहायता से इसे मिला लोगे, ये हो गया। फिर आपने इस ग्राफ को देखते हुए क्या कहा है उसने क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफ को देखते हुए 0 मात्रक और 2 मात्रक के लिए क्या निकालेंगे, बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 0 के लिए आप क्या करोगे, जैसे 0 मात्रक में तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट है। 2 मात्रक में आप जब ये ग्राफ खींचोगे ऊपर तक खींचना, इसको आप यहाँ से मिलाओगे, डॉटेड करके मिलाना, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर आपका ग्राफ कटेगा। जैसे सपोज ये है, आप डॉटेड से इसको मिलाएंगे स्केल की सहायता से, ये ऐसे आप y एक्सिस में मिलाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर भी मैंने बिना नापे बनाया तो वो सही नहीं आएगा। y एक्सिस में मिलाएंगे तो आपका उस हिसाब से यहाँ पर आंसर ज्ञात हो। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मैं आपको फिर से बताऊँ। इसमें आपका 0 के लिए तो 0 आएगा, लेकिन 2 के लिए जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10 आना चाहिए, नहीं आएगा। आप फिर से पूछिएगा, मैं आपको पूरा ग्राफ पेपर में बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर ग्राफ उपलब्ध नहीं था,
तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बना के दिखाया। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 4.3 के 5th, 7th और 8th क्वेश्चन करने हैं। प्रॉब्लम जहाँ पर भी होगी तो आप मुझसे इन क्वेश्चनों को पूछिएगा, लेकिन एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा पूछ लेंगे। 5th में मैं थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ। 5th में आपसे ये कहा गया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो इसमें आपको पहले वाले पार्ट में 4 समीकरण दिए हैं और इसके सामने एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। जैसे मान लो ये एक ग्राफ है, इसमें मैंने एक पॉइंट याला ले लिया और मैं यहाँ पर 4 समीकरण लिख देती हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा इस ग्राफ के लिए कौन सी समीकरण आती है। तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट लेना, उसको आप दिए गए 4 के 4 समीकरण में से रखेंगे, जिसमें LHS और RHS बराबर आएंगे, वो ही उसका आंसर होगा। तो आज आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लीजिए।